सिंह जा रहे हैं राज्यसभा, पवन को भाजपा ने गिफ्ट दे दिया। जी हां, पवन सिंह लगातार बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे विधानसभा चुनाव के दरमियान। और उस दौरान भी जब पवन अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर रह के बिहार वापस आए थे और पवन से सवाल किया गया था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन पवन ने ये जरूर कहा था कि हमें जो कहा गया है वो हम आकर कर रहे हैं। हमें ऊपर से आदेश है कि आप जाइए, जाकर स्टार प्रचारक बनिए, बीजेपी को बिहार में जीत दिलवाइए, यानी कि एनडीए को जीत दिलवाइए, इसका इनाम जरूर मिलेगा। और भाजपा ने अब पवन सिंह को इनाम देने का प्लान तैयार कर लिया है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भोजपुरी के स्टार ने बड़ा इशारा किया है। आपको बता दें कि भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्यसभा पवन सिंह जा रहे हैं। लगातार पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि पवन सिंह को अब भाजपा का आशीर्वाद मिल गया है और पवन को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ठगा था, विधानसभा चुनाव में सब कुछ ठीक होकर पवन ने प्रचार किया और परिणाम भी देखने को मिला। पवन ने जो गाना गाया था कि नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट हुई, वो जोड़ी हिट भी हुई, कमाल भी कर गई। और ऐसे में अब पवन को तोहफा तो भाजपा को देना ही था और अब वो वक्त आ गया है। आपको बता दें कि 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी में सभी जुट गए हैं। ऐसे में पवन सिंह को लेकर गुंजन सिंह बड़ा बयान दे जाते हैं। वो कहते हैं कि अब सिर्फ पेपर वर्क बाकी रह गया है, वरना आप ये समझिए कि पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय है। और जब कोई स्टार, भोजपुरी जगत का स्टार इतनी बड़ी बात कहता है तो समझना होगा कि सब कुछ खिचड़ी पक गई है, बस खिचड़ी को परोसना बाकी है। देखिए, हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से पवन सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की थी। नितिन नवीन से मुलाकात कर जब पवन वापस बिहार आए थे, उस दरमियान जब पवन सिंह से सवाल किया गया कि नितिन नवीन से क्या बात हुई, क्या आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो पवन सिंह ने कहा था कि आशीर्वाद मिल चुका है, वक्त सब कुछ बता देगा, और पवन वहां से निकल लिए थे। लेकिन अब जब गुंजन सिंह ने ये बात कही है कि सब कुछ तय है, पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, सब कुछ फाइनल है, और ऐसे में पेपर वर्क और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का आप लोग वेट कीजिए। ऐसे में अब सारी चीजें लोग जोड़ कर एक दूसरे से देख रहे हैं, जो कड़ी है वो जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब लोकसभा का वक्त था उस समय भाजपा के साथ पवन सिंह थे, तो लोकसभा में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दे दिया गया, जिसके बाद पवन नाराज हो गए और काराकाट से चुनावी मैदान में निर्दलीय पवन कूदते हैं और भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में, आरा में भी पवन सिंह ने आरके सिंह को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। काफी अच्छा पवन सिंह ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जब पवन की ताकत भाजपा ने देखी तो विधानसभा में भाजपा ने ऑफर दिया सब कुछ ठीक करने का, और पवन ने सब कुछ विधानसभा चुनाव में ठीक कर लिया। उनकी तस्वीर भी सामने आई थी जहां अमित शाह से मुलाकात किए थे, आरके सिंह से मुलाकात करके माफ़ी मांगी थी, उनका आशीर्वाद लिया था। सिर्फ आरके सिंह ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पवन नजर आए थे। और ऐसे में अपने सभी विरोधियों से मिलने के बाद अब पवन दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात कर बिहार आए थे और बिहार में भाजपा की कमान संभाल लिए थे, और उसका नतीजा अभी देखने को मिला जब परिणाम विधानसभा का आया। ऐसे में अब पवन को गिफ्ट देने की बारी है, तो राज्यसभा से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। और पवन सिंह अब राज्यसभा जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि गुंजन सिंह ने कर दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना है। बिहार में 5 सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव की तैयारी है। बिहार में राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से अभी बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। 2 सीटें जदयू, 2 सीटें राजद और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते की खाली हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे के दौरान एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा से भी एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी सीट का वादा किया था। ऐसे में उनके बेटे एमएलसी बनना उनका तय है, लेकिन दूसरी सीट पे अब देखना होगा कि कहीं
उनकी बहू तो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। बाकी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसी बीच जब गुंजन सिंह ने ये इशारा किया है तो अब देखना होगा कि पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन चर्चाएं जिस तरीके से है और नितिन नवीन से मिलके भी पवन सिंह आ चुके हैं, तो अब लग रहा है कि पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय है। बाकी वक्त बताएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।